आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ SST के मारूज़ी सवालात को जो 2020 को टारगेट करके हम चल रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो आपका 2020 में एंट्रेंस होने वाला है उसको टारगेट करके चल रहे हैं। उसका जो आपका लास्ट डेट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, एक्सटेंड हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लें प्लीज़। उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ कि ये एक्सटेंड कब से कब तक हुआ है और भी दी गई इन्फॉर्मेशन उसमें एडिटिंग का डेट वगैरह क्या है, तो देख लें चैनल पे जाके। लास्ट जो एक्सटेंड डेट मानू का है वो देख लीजिए। सेकंड टाइम आपका एक्सटेंड हो रहा है, तो ठीक है। तो ये हम टोटल हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1 से लेके हम 50 तक हम कर चुके हैं। तो आज हम 20 प्लस इसमें करेंगे तो इससे हमारा ये 70 हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 100 तक जाए टोटल, ठीक है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंशाल्लाह 100 तक हम कर ले रहे हैं तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब थोड़ा अनोखा लगेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने डिमांड किया सर इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और इसे मतलब फ़ायदेमंद है, तो इसी वजह से मैं सोचा हूँ कि लेकर आऊँ। तो और जनरल के जो 50 क्वेश्चंस आपके वो भी आपके कहीं न कहीं जो 10 नंबर का आपका आएगा जीके का वो भी इसमें से कहीं न कहीं कवर हो जाएगा। प्लस आपके जनरल नंबर के जो क्वेश्चंस आपके 50 आए उस पर प्रैक्टिस सेट बना दिए गए हैं। तो उसका PDF रीडेबल PDF भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से प्लीज़ आप लोग वहाँ जाएँ और वहाँ से आप डायरेक्टली उस ब्लॉगर पर जा करके मेरे वहाँ से आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर आप वीडियो से देखें। उस पर मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ कि कैसे आप प्रीवियस ईयर या मानू का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके मॉडल पेपर को कैसे आप रीड कर सकते हैं। तो उस पर एक वीडियो उसे आप देखें और मुझे आप ब्लॉगर पे फॉलो करें। मैं वहाँ पे मानू से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। वहाँ पे मैं क्वेश्चन होता है वहाँ पे वो भी डालता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होता है वो भी चीज़ों को मैं डालता हूँ। तो मेरे ब्लॉगर को आप लोग सब्सक्राइब करें और उससे अपडेट रहें। वहाँ भी मैं मतलब लिख करके वहाँ डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर लिख करके डाल देता हूँ। तो दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको मिलती रहेंगी, काफ़ी बेनिफिशियल है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अब क्वेश्चन जो कर रहे हैं 51st है, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ बट ये 51 नंबर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। मंदरजा झील में से कौन सा बाल्टिक रियासत है, ठीक है। बाल्टिक रियासत कौन सा है? जॉर्जिया है, ठीक है, आर्मीनिया है, यूक्रेन है, एस्टोनिया है। थोड़ा सा नाम अजीब होगा क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का है, ठीक है। क्या है? ये ग्लोबल लेवल के क्वेश्चंस हमारे हैं, तो फिलहाल आपको रटना पड़ेगा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए होगी कि ये आपका जो है उर्दू में है। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जितने भी एंट्रेंस होते हैं सारे के सारे आपके उर्दू में बनाए जाते हैं। तो ठीक है, आपके जीके का भी जो क्वेश्चंस होगा उर्दू में, या फिर SST का जो होगा वो भी आपका उर्दू में होगा। SST को क्या बोलते हैं? समाजी उलूम। सिवाय लैंग्वेज को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कंटेंट के वो सारे के सारे उर्दू में बनते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, प्लीज़ देखें आप चैनल पे जाके, या लास्ट में आपको मिलेगा डिस्प्ले ही पे कुछ वीडियोस की फाइल्स, उन्हें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ बताने की कोशिश करें बाल्टिक रियासत किसे कहते हैं, ठीक है। बाल्टिक रियासत डायरेक्टली अगर आंसर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा बिल्कुल एस्टोनिया को हम क्या कहते हैं? बाल्टिक रियासत कहते हैं। तो ये जहन में रखना है। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर आएगा तो आपको यहाँ पे आंसर आप सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आ रहा है, थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो इंशाल्लाह आप एक नंबर अपना सिक्योर कर लेंगे। सेकंड देते हैं 52 नंबर। मंदरजा झील में से कौन सा एशियन मुल्क मुकफ्फल है, ठीक है। एशियन मुल्क मुकफ्फल किसे कहते हैं? मुल्क मुकफ्फल कहते हैं, इसका मतलब होता है लैंड लॉक्ड, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज़ द एशियाज लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा इसमें से आपका हो जाएगा लैंड लॉक्ड बोलते हैं, मुल्क मुकफ्फल या मुकफ्फल मुल्क, ठीक है। मुकफ्फल के माने होता है बंद, लॉक्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक तरह का अरबी का लफ्ज़ है, मुल्क मुकफ्फल हो सकता है। देते काफ़ी दुश्वारी होगी, अगर आप नहीं जानेंगे तो आप लोग फंस के रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले कीवर्ड को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। मुल्क मुकफ्फल, मुल्क माने कंट्री, ठीक है, और मुकफ्फल के माने लॉक्ड, ठीक है, लॉक्ड बोलते हैं। तो ये आपको समझना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, म्यांमार है, मंगोलिया है, वियतनाम है और आपका शुमाली कोरिया। तो क्या होगा 52 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे वियतनाम को क्या बोलते हैं? लॉक्ड, मतलब वियतनाम को आपको बोलते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं वियतनाम को। तो ये आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है। वियतनाम इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, वियतनाम आपका उर्दू में, चूँकि नाम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये बात और है कि
इंडिया को बोल दिया जाता है, उर्दू में हिंदुस्तान बोल दिया जाता है, और हिंदी में इसको भारत बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको इंडिया बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जिसको वैसे ही रखते हैं, तो नाम में बहुत ज़्यादा आपका चेंजिंग नहीं होता। हाँ, अगर अदर कंट्रीज़ के लोग इंडिया के नाम को अगर, चूँकि अदर कंट्रीज़ में वो अपने लैंग्वेज में करते होंगे, उनकी कोई बात ही नहीं, हम अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े जजीरे की शनाख्त करें। ठीक है, सबसे बड़ा जजीरा जो है, बिगेस्ट आइलैंड, इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं कीवर्ड जो होता है उससे बताने की कोशिश करता हूं। बड़ा जजीरे को क्या बोलते हैं? बिगेस्ट आइलैंड लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट करने की ज़रूर कोशिश करें। बिगेस्ट आइलैंड, आइलैंड की स्पेलिंग आपकी है ISLA, आइलैंड। ठीक है, आइलैंड किसे बोलते हैं? जजीरा को बोलते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो उन्हें देख लें प्लीज़, वो 3 पार्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। तो ये हम प्लस आज 20 क्वेश्चंस को करेंगे, तो इस तरह हमारा जो हो जाएगा 70 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन्हें आप देखें, सभी लोग देखें, चाहे वो SST के हो या ना हो, इसलिए कि जनरल के क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस हैं, तो देखें। और किसी दोस्त का कमेंट आया था कि सर वो और प्रीवियस वीडियोस कैसे मिलेंगे, तो मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, उन्हें भी भेज दिया हूँ। अगर वो देख ले रहे हैं तो अच्छी बात है, या फिर मैं कमेंट कीजिएगा, मैं ग्रुप में फिर डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोशिश करें आप लोग कि टेलीग्राम पर जुड़ें, इसलिए कि उसका जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, 200 कुछ 50, 55, 57 के आसपास होता है। तो वो मेरा जो ग्रुप है वो फुल होने वाला है, तो मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप लोग टेलीग्राम पे अगर जुड़ेंगे तो वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पे विदाउट एनी मतलब कॉन्फ्लिक्ट आसानी से चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो सबसे बड़े जजीरे की शनाख्त करना है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है या ताइवान। तो क्या है सबसे बड़ा जजीरा, बिगेस्ट आइलैंड क्या है आपको बताना है। 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 53 का जो सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ अपने आंसर खुद करते रहें, जब तक मैं डिफाइन कर रहा हूँ करते रहें। जो सही आप लग रहा है आपको, उसको सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान, जो सही है सही का निशान। इस तरह करने के बाद आउट ऑफ 20 आप कितने सही कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 20 कितने सही कर रहे हैं, हम इसको आप खुद इवेलुएट करें, उसको आप देख लें। एनालिटिक करने के बाद आप लोग खुद बताने की कोशिश करें कि आपके आउट ऑफ 20 कितने सही हुए हैं, और नहीं हुए तो आप इन्हें याद कर लें। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ग्रीनलैंड है आपका सही हो जाएगा। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि सवाल उर्दू में है, कुछ लोगों को तो समझ में बात आ जाती है उर्दू की, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ मैं माजरत चाहूँगा, जिनको लग रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है इसमें, तो अगर उन्हीं को लग रहा होगा जिनको ये मतलब आ रहा है। लेकिन काफ़ी बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप जब उर्दू पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं, इसलिए कि हम लोग की उर्दू जो इतनी स्ट्रांग नहीं है, टर्म को समझा के पढ़ाएं। तो प्लीज़ मैं माजरत चाहता हूँ जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि डिले हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी वजह से इसको समझते हुए चलेंगे ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। सर्द तरीन सैयारे की शनाख्त करें। सर्द तरीन सैयारा किसे कहते हैं? कोल्डेस्ट। ठीक है, स्टार, विच वन ऑफ देम इज़ द कोल्डेस्ट स्टार। ये आपको पता करना है, चूँकि ये कह सकते हैं कि ये पोस्टपोन क्वेश्चन इसे हम मान सकते हैं। ठीक है, प्लूटो है, वेनस है, मुश्तरी है, मरीख है। तो क्या होगा 54 का सही जवाब? यहाँ आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि ये प्लूटो जो है ना, प्लूटो को प्लैनेट से जो निकाल दिया गया है इसको, लेकिन फिर भी ये चूँकि फारदेस्ट है, क्या है ये? फारदेस्ट, सबसे लास्ट में पड़ता है। काफ़ी बुअद होने की वजह से, दूर होने की वजह से ये सबसे कोल्ड माना जाता है। ठीक है, चूँकि है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूर होने की वजह से उसको हम मान सकते हैं। ये बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम में दें, और अगर देगा तो ये आपका आंसर होगा। क्यों? इसलिए कि जब भी इसे सपोज़ किया गया था, माना गया था, तो ये दूर होने की वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी अगर यहाँ से निकलती है, यहाँ से इसके रेज जो निकलते हैं, अगर यहाँ पे प्लूटो है तो जाहिर सी बात है इसके पहले जो प्लैनेट्स होंगे वहाँ पे ये उसकी रोशनी ज़्यादा पहुँचेगी इन कंपेरिजन आपका जो प्लूटो है। तो इसी वजह से ये मतलब है काफ़ी कोल्ड माना जाता है, कोल्ड स्टार माना जाता है, वो सॉरी कोल्ड प्लैनेट माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्टी 55 नंबर, सबसे छोटे सैयारे की शनाख्त करें। सबसे छोटा सैयारा कौन सा है ये आपको बताना है। वेनस, मरकरी, मुश्तरी या मंदरजा वाला में से कोई भी नहीं। तो 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 55 का सही जवाब आपका बिल्कुल यहाँ पे मरकरी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मरकरी जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि मरकरी जो है सबसे छोटा है। ठीक है, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये उसका सीक्वेंस है। कभी कभी सीक्वेंस से सवाल बनता है, SST के लोग प्लीज़ सुन लें,
SST के लोग जितने भी हैं सुने कि सीक्वेंस से सवाल बनता है SST में कि पहले क्या आएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैं कोशिश करूंगा कि कल इस पर एक वीडियो लेकर आऊँ, सिर्फ मैं जो इसके प्लैनेट्स हैं उसको सीक्वेंसली समझने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आऊँगा और बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है, ठीक है, जो इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, आउटर प्लैनेट में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, हम इसको सब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे और क्लूज़ जो होगा यानी उसमें जो खास बातें होंगी उसे हम इशारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ इसको मतलब इशारा करके या इसको सही से समझा जाए, जो कि मानो में अगर मानो के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सके, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, इसलिए कि आप लोग की जो डिमांड होती है मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 55 का जो आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ये मरकरी आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, दुनिया का सबसे बुलंद माउंटेन पास कौन सा है। बुलंद माउंटेन पास कह सकते हैं कि एक तरह का हाईएस्ट माउंटेन पास, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कह सकते हैं कि कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए जा रहे हैं, जैसे खंजराब पास, नाम भी अजीब है, उर्दू में हो जाता है, खंजराब पास, क्लैक पास, अल्पाइन या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है वो आपका यहाँ पे 56 नंबर में जो हो जाएगा, बिल्कुल आपका सी है, अल्पाइन। क्या है? अल्पाइन। इसको इंग्लिश में अल्पाइन बोलते हैं और चूँकि इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता तो इसी वजह से हम इसको उर्दू में भी अल्पाइन ही कहते हैं, ठीक है। कुछ नाम है जो तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो वैसे ही रहते हैं। अल्पाइन, ALPINE, अल्पाइन जहन नशीन रखें, या फिर उर्दू का जो फॉर्मेट है उसे आप जहन में रखें। तो सबसे मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा जाए तो अल्पाइन, ये ग्लोबल लेवल का है, ये इंडिया लेवल ही तक महदूद नहीं है। जितना मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ मोस्टली ये ग्लोबल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हैं। ये दुनिया का मतलब सारी दुनिया को शामिल करके ये क्वेश्चंस को सेटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 में कहा जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर झील की शनाख्त करें। दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर झील के अगर उर्दू में और इसको हम घुमा के अगर किसी तरह बना सकते हैं तो नमकीन झील या नमकीन पानी वाला झील, नमकीन झील कह लीजिए, आसानी के लिए बेहतर होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन झील कौन सा है ये आपको बताना है। झील सुपिरियर या बाइकल झील या बहीरे कैस्पियन या मंछर झील। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बहीरे कैस्पियन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैस्पियन सी जिसको बोलते हैं, CASPIAN, कैस्पियन सी, SEAC, ठीक है। सी कहते हैं समंदर को कहते हैं, बहर को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैस्पियन सी है जो बिल्कुल ये साल्ट वाटर झील इसको कहते हैं। तो ये आप जहन नशीन रखें। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, कैस्पियन की फीचर क्या है। तो प्लीज़ आप जो और फ्री वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखें। अगर आप उन्हें देखेंगे तो काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में बनाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सेट वाइज आपको मिले। तो टोटल मैं कोशिश करूँगा कि ये 100 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी का प्रोवाइड करवा दूँ, तो इंशाल्लाह ग्लोबल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हम एक तरह का हम या आप जो तैयारी करते हैं पॉसिबिलिटीज़ जो होते हैं उसी को करते हैं। अदरवाइज़ हमको पता होता या आपको पता होता कि कहाँ से आएंगे तो डायरेक्टली हम वहीं से पढ़ लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पढ़ा रहे हैं ये कहाँ एग्ज़ाम में आएगा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं होता। पॉसिबिलिटीज़ जो होते हैं एजुकेशनल चीज़ें उसे हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में चूँकि एक तरह ग्लोबल लेवल के भी क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं तो ग्लोबल लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। तो तैयारी रखिए, आपको चारों तरफ से पढ़ने की ज़रूरत है कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। 58 नंबर देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शहर इलाके की शनाख्त करें। दुनिया का सबसे बड़ा जो शहर है या इलाका है वो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। शंघाई है, मॉस्को है, न्यूयॉर्क है या लंदन। तो क्या होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शहर है, इलाका है, कह सकते हैं कंट्री है, कौन सा है आपको बताना है। 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क उसको उर्दू में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे बड़ा जो शहर है न्यूयॉर्क आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। दुनिया का सबसे तवील आबनाय कौन सा है? दुनिया का सबसे
तवील आबनाए कौन सा है? आबनाए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो पहले से मेरे चैनल से अपडेट हैं उनको मैं वर्ड बताता हुआ चला हूँ। तो आबनाए जो नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। आबनाए कहते हैं आबशार को उर्दू में, ठीक है। आबशार क्या होता है? जैसे कि मतलब एक तरह का कह सकते हैं ना कि एक स्ट्रीट होती है, लाइन होती है, एक रास्ता होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में जो आपका जो ताल्लुक़ है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, STRAIT, स्ट्रेट बोलते हैं एक तरह का उर्दू में आबशार। तो प्लीज़ और डिटेल में जानने के लिए इसको प्रीवियस वीडियोस को देखें, अदरवाइज़ यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लोगों को काफ़ी थोड़ी दिक्कत होगी। दुनिया का सबसे तवील आबनाए कौन सा है? मलाक्का है, जबराल्टर है, और सी में कहा जा रहा है कि बासफोरस है या डोवर है। तो क्या होगा यहाँ पे 59 का सही जवाब? 59 का सही जवाब अगर देखते हैं तो मलाक्का जो है, मलाक्का यहाँ पे बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। मलाक्का, इसको इंग्लिश में भी मलाक्का बोलते हैं, MALACCA, मलाक्का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि लंदन में फ्लीट स्ट्रीट मशहूर है। देखिए ये जो टर्म है ना काफ़ी पूछा जाता है इस तरह का, फ्लीट स्ट्रीम, वॉल स्ट्रीम, लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, जैसा कि ब्लैक स्टोन, ठीक है, डेथ सी। तो इस तरह का जो टर्म्स हैं ना ये पूछे जाते हैं, चूँकि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो ये जीके का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो ये जिस तरह का टर्म्स अगर कहीं से क्वेश्चंस में आते हैं तो वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह की महात्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, नाइटहुड का जो मतलब एक तरह का टाइटल किसको दिया गया, आयरन मैन कौन है, ठीक है। तो इस तरह का जो टाइटल्स होते हैं ना या फिर जो एक तरह का टर्मिनोलॉजी होते हैं उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो इंडिया का हो या वर्ल्ड लेवल का हो, कहीं का भी हो, वो बन जाता है क्वेश्चन में। तो ये एक टर्म बोला जाता है कि लंदन में, स्पेशल तो कर दिया, चलिए यहाँ पे इंडिकेट है, लंदन में एक फ्लीट स्ट्रीट मशहूर है, एक टर्म है, इस्तिलाह है फ्लीट स्ट्रीट के नाम में, ठीक है। उसे फ्लीट स्ट्रीट मशहूर है, इसका मतलब मकसद क्या होता है, क्या किस लिए मशहूर है? आपके ऑप्शन यहाँ पे टेलरिंग और जेवरात की दुकान के लिए, यानी टेलरिंग कह लीजिए कि ये कपड़ा वगैरह सिलाई के लिए, या फिर जेवरात का है उसके लिए। 2 नंबर पे बैंकिंग और माली मामलात, मतलब बैंक और मतलब पैसे का आमदोरफ्त, मारूफ बरतानवी अखबारात के दफातर, यानी ब्रिटिश का जो एक तरह का न्यूज़पेपर जहाँ पब्लिश होते हैं उसके ऑफिसेज से संबंधित है, या फिर मंदरजा ज़िले में से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे 60 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे 60 का सही जवाब देखते हैं, फ्लीट स्ट्रीट जो है सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। मारूफ बरतानवी अखबारात के दफातर, यानी ब्रिटिश के जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं वो उनके मतलब ऑफिसेज जो हैं, पब्लिशिंग ऑफिसेज हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लीट स्ट्रीट। तो ये आप टर्म को याद रखें, ये किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ भी पॉसिबल है, चूँकि उर्दू में और लेकर आया हूँ तो आपके लिए और ये फ़ायदेमंद है, याद रखना, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं, न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट, एक टर्म और बोला जाता है न्यूयॉर्क में, वहाँ लंदन से संबंधित था, यहाँ पे न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट है। इस किस लिए मशहूर है ये? आपके ऑप्शन यहाँ पे है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मनी एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, उससे संबंधित है। शेयर मार्केट है, सेंसेक्स है, जो होता है कि तबादला सिक्के राजुल वक्त, ठीक है, या वेस्टर्न चीज़ें, जो मतलब एक चीज़ जैसे कोई पैसा हम तब्दील करते हैं, इंडिया के पैसा को हम ब्रिटिश के पैसा से, यानी रुपया को हम अगर डॉलर में चेंज करते हैं या डॉलर को रुपया में करते हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक तरह का इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और 2 में कहा जा रहा है जदीद शॉपिंग सेंटर, यानी नए नए जो दुकान खोले गए उनके लिए दुनिया की सबसे वसी गली मतलब कह सकते हैं ब्रॉड स्ट्रीट, वसी गली कहते हैं ब्रॉड स्ट्रीट, ठीक है। ब्रॉड मीन्स एकदम चौड़ा, वसी के माने चौड़ा, स्ट्रीट माने गली। वॉल स्ट्रीट का अगर मीनिंग आप देखेंगे, वॉल के माने दीवार, स्ट्रीट के माने गली, ठीक है, गली की दीवार ये है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे 61 में बिल्कुल जो सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को हम बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। तो ये टर्म बोला जाता है और ये मतलब फेमस टर्म है, तो इसे आप याद रखें। 62 नंबर देखते हैं, मंदरजा झेल में से कौन सी लाइन तुर्की और यूनानी को तकसीम करती है? मतलब तुर्की और ग्रीक, यूनान को क्या बोलते हैं? ग्रीक, ठीक है, ये आप जहन नशीन रखें कि यूनान को हम क्या बोलते हैं? ग्रीक।
तो तुर्की और मतलब यूनान को जो लाइन तकसीम करती है, बांटती है, जिस तरह की मतलब कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान को जो लाइन बांटती है, या फिर इस तरह चाइना और इंडिया को जो लाइन डिस्ट्रीब्यूट करती है किसी कंट्री को, उसी तरह यहाँ पे तुर्की और यूनान को कौन सी एक लाइन है जो तकसीम करती है, बांटती है। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं येलो लाइन, यानी येलो लाइन जो पीली लाइन होती है वो, ग्रीन लाइन हरी लाइन बांटती है, या कर्जन लाइन या मैग्नॉट लाइन। तो क्या होगा यहाँ पे 62 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे 62 का सही जवाब देखते हैं ग्रीन लाइन। ये आपको जहन नशीन रखना है कि यूनान और तुर्की को जो लाइन तकसीम करती है ग्रीन लाइन। ठीक है, तो ये आपको जहन नशीन रखना है। रेड क्लिफ को आप जहन नशीन करते हैं इंडिया पाकिस्तान से। ठीक है, तो इस तरह आपको ग्रीन लाइन जो है यूनान और जो तुर्की है उससे संबंध करके या रिलेट करके आपको रखना है। ये ग्लोबल लेवल का रिलेशनशिप है, मैं पहले बोल दिया हूँ कि ग्लोबल लेवल की क्वेश्चंस हैं ये आपके। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर, मंदरजा झील में से कौन सा मुल्क दूध की ज़मीन और हनी है? ये मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, प्लीज़ इसका आंसर आई होप कि आप लोग करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं डाल दिया हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं, अंदाज़ा लग जाएगा। और आप लोग तब अंदाज़ा कैसे लगेगा? ईमानदारी से अगर आप लोग खुद इसका आंसर कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको दिखेगा, क्योंकि मैं मेहनत करके ला रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज़ को देख लें, मैं क्लू के लिए डाल दिया हूँ, पता चले कि ये क्वेश्चन कराया जा चुका, आप नहीं देखें। ठीक है, तो इसको मंदरजा झील में कौन सा मुल्क दूध की ज़मीन और हनी, ठीक है, मतलब इसको अंग्रेज़ी में अगर हम बोलें तो इस तरह कह सकते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी बोलते हैं। तो किस किस जगह, किस मुल्क को कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, बहरीन है, लेबनान। तो क्या होगा 63 का क्या सही जवाब है? बिल्कुल यहाँ पे 63 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी है। बिल्कुल ये डी आपका सही हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में देखें, ये क्वेश्चन जब मैं कराया हूँ वहाँ पे एक ट्रिक भी बताया, बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताया हूँ, वहाँ पे देखें ट्रिक आपको पता चल जाएगा। तो कभी कभी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, इसी वजह से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे जो 63 का डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, पोलैंड और जर्मनी के माबैन कौन सी बाउंड्री लाइन है? ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बीच। अभी हम देख रहे हैं तुर्की और यूनान के बीच लाइन, तो ग्रीन लाइन देखें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ देखें। इस तरह के आपसे पूछा जा रहा है कि पोलैंड और जर्मनी के माबैन कौन सी बाउंड्री लाइन है? मैग्नॉट लाइन है आपके ऑप्शन ए में, सेकफर्ड लाइन है, और हिंडनबर्ग है, या फिर मैनरिनहेम लाइन है। तो क्या होगा आपका सही जवाब? 64 का सही जवाब क्या होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पे हिंडनबर्ग लाइन जो है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। हिंडनबर्ग, इंग्लिश में अगर देखें तो हिंडनबर्ग को लिखते हैं HINDENBURG, हिंडनबर्ग। ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन जो है ये आपका जो पोलैंड और जर्मनी को तकसीम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, तकला मकान सहरा में वाक़ है। तकला मकान एक डिज़र्ट है। ठीक है, डिज़र्ट कह सकते हैं कि रेगिस्तान, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं DESERT। ठीक है, डिज़र्ट है, रेगिस्तान है। तो ये कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं सिंकियांग चीन, मशरक़ी अफ्रीका, बासोटलैंड या ईरान। तो ये कहाँ पे आपको बताना है कि ये आपका जो तकला मकान एक डिज़र्ट है, रेगिस्तान, ये कहाँ पे वाक़ है? बिल्कुल ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 1 सिंकियांग। ठीक है, सिंकियांग को इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इस तरह लिख के आएगा XINJING, सिंकियांग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर आपका ये चाइना में पड़ता है। ठीक है, तो चीन उसको कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में कहा जा रहा है खैबर पास वाक़ है। खैबर पास जो है, ठीक है, ये कहाँ पे वाक़ है? काराकोरम की हद, हिमालय की हद, हिंदुकुश की हद या सुलेमान की हद। ठीक है, तो कहाँ पे वाक़ है खैबर पास? कहाँ पे वाक़? बोलते हैं ना जंग खैबर, जो जंग खैबर है वही उसी से संबंधित है। ये मतलब कह सकते हैं कि वही है जंग खैबर। तो ये भी आप जान लें, मदरसे के कुछ लोग बच्चे अगर होंगे आप लोग तो आपका ताल्लुक़ होगा, तो आप समझते होंगे जंग खैबर। तो ये कहाँ पे वाक़ है? जो इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि बाउंड्री ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ये आपका ऑप्शन डी जो है सुलेमान की हद, ये सी हो जाएगा। ठीक है, खैबर पास ये सुलेमान की हद
में वाक़ है, तो यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 में कहा जा रहा है कि दुनिया का कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान का स्टार और कलीद के नाम से जाना जाता है। दुनिया का कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान का स्टार और कलीद के नाम से जाना जाता है। स्टार कह सकते हैं कि विच वन ऑफ देम द पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द स्टार एंड की ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार एंड की ऑफ इंडिया। स्टार कहते हैं मतलब स्टार को स्टार ही कर दिया, यहाँ पे हम सितारा कह सकते हैं। कलीद को कहते हैं की को की मीन्स कलीद होता है, समझ लें इसको आप। की जो हमारी कुंजी चाबी जिसको हम कहते हैं ना, कुंजी, इसको की बोलते हैं और इंग्लिश में इसको की बोलते हैं, उर्दू में इसको कुंजी या चाबी या कलीद कह लीजिए बोला जाता है। तो ये बताना है कि किसको कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ए में जो है आपका हिंदुस्तान, 2 में श्रीलंका, 3 में मालदीव, 4 में मॉरिशस। तो 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 67 का बिल्कुल यहाँ ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो ये मॉरिशस जो है हिंदुस्तान का की एंड स्टार से जो जिसको कहा जाता है वो मॉरिशस है। तो मॉरिशस ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी यहाँ पे नेक्स्ट मतलब सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर वाक़या। सियाचिन एक ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर को आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ग्लेशियर को उर्दू में ग्लेशियर ही बोलता है। सपोज दैट कि अगर माउंटेन एरिया है तो उस पर जो हमारा जो मेल्टिंग वाटर होता है, ठीक है, यानी जो पानी मतलब बर्फ़ पिघल करके जो गिरता है वो एक तरह का ग्लेशियर फॉर्म में होता है, ग्लेशियर शक्ल में होता है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे वाक़ा है आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हिंदुकुश है, सुलेमान है, पामीर है या काराकोरम। तो क्या हो जाएगा 68 का सही जवाब। 68 का सही जवाब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आपका जो है काराकोरम, जो डी में कहा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम में ये आपका पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। फिर कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं, मानू से रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एजुकेशनल वीडियो सीटेट या नेट जेआरएफ की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के रखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो कि भी मानू से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर वो ब्लॉगर में इंटरेस्टेड है कि ब्लॉगर के कॉन्टेंट को पढ़ें, ब्लॉगर से कुछ सीखें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ब्लॉगर से रिलेटेड भी वीडियोज़ डालता हूँ, ब्लॉगर पे जो कंटेंट होता है उससे भी डालता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एजुकेशन इंस्पायर्ड आप में तो हर हाल में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप न्यूअर हैं। तो लास्ट सेकंड देखते हैं, हुंजा में मंदरजा झील में से कौन सा ग्लेशियर है। हुंजा एक जगह है, इसमें कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, हुंजा एक जगह है, इसमें कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। आई होप कि ग्लेशियर को मैं आपको समझा दिया हूँ। आपके ऑप्शन यहाँ पे हिस्पर है, ब्याफू है, ठीक है, उसके बाद अतरक है, मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 69 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल आपका हिस्पर जो है ये हिस्पर में पाया जाता है। ठीक है, हिस्पर जो है HISPER, हिस्पर में आपका जो हुंजा, ठीक है, ये आपका हुंजा जो मंदरजा झील में से कौन सा ग्लेशियर है, तो ये हिस्पर में पाया जाता है। ठीक है, हुंजा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसके बाद फिर हम विदा चाहेंगे आप लोगों से। 70 में कहा जा रहा है कि मंदरजा झील में से कौन सा पहाड़ी चोटी वाक़ नहीं है। इनमें से कौन सा एक है जो पहाड़ी चोटी नहीं है। ठीक है, माउंटेन पीक, पहाड़ी चोटी को बोलते हैं माउंटेन पीक। माउंटेन पीक, इनमें से कौन सा एक है जो माउंटेन पीक नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे चोटी चोटी है, ग्लेशियर ब्रह्म या तेरिच, ग्लेशियर ब्रह्म चोटी है या तेरिच मीर चोटी। तो इसमें कौन सा है जो एक पहाड़ी चोटी नहीं है, माउंटेन पीक नहीं है। तो 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं 3 ही यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ABC ऑप्शन आपको बताना है। आप लोग बताने के बाद प्लीज़ आप खुद इवैल्यूएशन करें कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, और पॉसिबल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितने सही कर रहे हैं, ताकि वो फीडबैक मैं दोस्तों को दे सकूं कि आप की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, वीडियो किस हद तक ये फ़ायदेमंद है। 70 का बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 जो है तिरिच
मीर चोटी जो है ये आपका माउंटेन पीक नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ 20 क्वेश्चंस रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें। ये मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा इंशाल्लाह। कल या परसों ये आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और फर्दर और भी उर्दू के भी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से, वहाँ ज़रूर आप लोग जाएँ और प्रैक्टिस वहाँ करें। करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ भी आपको ब्लॉगर को सब्सक्राइब करने का एक मैं बटन दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नोटिस डालूं या कोई वीडियो डालूं या क्वेश्चन पेपर डालूं तो वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।